कहानी है। सासू माँ हमारा पति पत्नी का रिश्ता खराब मत करो। चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। नव्या की शादी जैसे हुई अभी 1 ही महीना बीता था। नव्या अपने आप को इस मॉल में डालने में लगी हुई थी। एक तो नव्या जय की पसंद नहीं थी। उनकी अरेंज मैरिज थी तो माँ पापा ने ही पसंद किया था नव्या को। नव्या मध्यम वर्गीय परिवार की बड़ी लड़की थी। अभावों में पली बड़ी, सुघड़ सुंदर और समझदार होने के साथ साथ नव्या हर काम में निपुण थी। खाना बनाने से लेकर बाजार के सब काम करने तक में नव्या निपुण थी। उसे मेहंदी लगाना, गाना गाना, डांस करना, पार्लर का काम, सिलाई कढ़ाई बुनाई सब आता था। वो कहानी कविताएं भी लिखती थी। एक लड़की को अपनी पत्नी के लिए और एक माँ बाप को अपने बेटे के लिए और एक ससुर को अपनी बहू के लिए जो चाहिए था वो सब नव्या में था। फिर भी शायद सब खुश नहीं थे। कारण था नव्या का मध्यम वर्गीय होना। नव्या खुद समझ नहीं पा रही थी। अगर उन्हें तकलीफ थी तो उन्होंने उसे सुना ही क्यों। हालांकि जय बहुत अच्छे थे। उन्होंने कभी उसे किसी बात के लिए कुछ नहीं कहा। उन्होंने उसे वो सब लाकर दिया जिसमें वो अपनी पत्नी को देखना चाहते थे। जे अपनी माँ के ज्यादा करीब थे। वो सब बात अपनी माँ से कहते थे। ये नव्या समझ चुकी थी कि उसे उससे कोई तकलीफ नहीं थी। वैसे भी उसे माँ की जगह नहीं चाहिए थी। उसे अपनी अलग जगह बनानी थी। नव्या जब भी खाना बनाती जे हमेशा कहता ठीक बना है, पर माँ जैसा नहीं बना। नव्या कोशिश करती कि माँ जैसा बना पाए। उसने माँ से कई बातें पूछी थी पर उन्होंने बताने की जगह उसे ही डांट दिया। पता नहीं उन्हें क्या तकलीफ थी। शायद उसके अमीर ना होने का मलाल था या फिर उन्हें अपनी पसंद पर अफसोस था। पता नहीं, क्योंकि जब से नव्या आई थी हर दूसरे दिन यही सुनती थी कि हमारे जे के लिए तो वो लड़की आई थी, ऐसी लड़की आई थी, वैसी लड़की आई थी। नव्या को बड़ा अजीब लगता। एक बार तो उसने मजाक मजाक में कह भी दिया कि माँ आपको इनके लिए कोई राजकुमारी पसंद करके लानी थी, कहाँ आप मुझे ले आई। माँ तो मुंह बनाकर रह गई पर जे उसके मन की बात समझ गए थे। उन्होंने नव्या को बाद में बोला कि तुम माँ की बातों को दिल से मत लगाया करो। उन्हें आदत है यूं ही फालतू बात करने की। पर जब हर बात पर कोई टोकता हो तो कैसे सामान्य रह सकते हैं। बड़ा घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े लोग, इन सब के बीच नव्या अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगी थी। और उसकी सासू माँ कहीं भी उसे नीचा दिखाने में कसर नहीं रखती थी। यही ठीक नहीं है, ये मत पहनो, ऐसे मत चलो, जोर से मत बोलो, जोर से मत हंसो, ऐसे मत हंसो। नव्या बहुत कोशिश करती अपने आप इस मॉल में डलने की। उसे बड़ा डर लगा रहता था कि कहीं जय उसे छोड़ तो नहीं देगा। इसलिए वो जो जय बोलते वही करती। हर संभव कोशिश करती उनके स्तर से रहने की। आखिर धीरे धीरे उसकी कोशिश रंग लाने लगी। वो जे को समझने लगी थी। जे भी उसकी असहजता को सामान्य करने में उसकी मदद बिना बोले करने लगे थे। दोनों का तालमेल बहुत अच्छा हो गया था। अब दोनों मिलकर सब संभाल लेते थे। पर माँ के ताने अब भी बंद नहीं हुए थे।
अब नव्या सज हो गई थी, उसे माँ की कोई बात तकलीफ नहीं देती थी। उसने अब उन पर ध्यान देना बंद कर दिया था। जे भी अब माँ की जगह नव्या से सब बातें करने लगे थे। शायद माँ को इस बात का बुरा लगता था, पर नव्या कभी उन दोनों के बीच नहीं बोलती थी। एक दिन नव्या ने पनीर की सब्जी बनाई। खाकर जे बोले, वाह आज तो सब्जी एकदम माँ जैसी बनी है। नव्या खुश हो गई, माँ सिड़ गई, तब तो कुछ नहीं बोली। बाद में फिर बोली, जे के लिए तो फलाना लड़की का रिश्ता भी आया था। इस बार तो नव्या ने आव देखा ना ताव, बस बोल पड़ी, माँ एक काम कीजिए, आप तो इनके लिए दूसरी पत्नी और अपने लिए दूसरी बहू ले ही आइए। इतना सुनते ही कमरे में सन्नाटा सा गया। नव्या फिर बोली, लेकिन हाँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी और मेरा कमरा भी उसे नहीं दूंगी। उसे सारे काम करने होंगे घर के, और जहाँ तक समय का सवाल है तो वो तो यही देख लेंगे इन्हें कैसे संभालना होगा। हाँ, पर मेरे सारे अधिकार मेरे ही रहेंगे। आपको सलेगा ना माँ। इतना बोलकर नव्या हंसने लगी और साथ में जय भी। उसके बाद से माँ ने दूसरे रिश्तों के बारे में बात करना बंद कर दिया था। तो दोस्तों, ऐसी सासें भी बहुत जगह बैठी हैं जो अपनी बहुओं को बहुत कोसती हैं, अपनी बहुओं को तानाशाही अत्याचार करती हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अपनी बहुओं के साथ प्यार से रहना चाहिए और बहुओं को भी सास के साथ माँ के जैसा बर्ताव करना चाहिए। अपनी सास और बहू के रिश्ते को कभी खराब नहीं करना चाहिए। हमेशा प्यार और स्नेह से सजा कर रखना चाहिए। सास बहू का एकदम माँ बेटी के जैसा रिश्ता होना चाहिए। तो दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।